बादाम को लेके बहुत सारे मिथ्स है और आज के वीडियो में मैं ये सारे मिथ्स जो है डिबंक करूंगा। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये मिथ्स हर कोई बता रहा है आपको, हर यूट्यूबर बता रहा है, हर डाइटिशियन बता रहा है, हर डॉक्टर आपको ये मिथ बता रहे हैं और आप भी इसको लगातार फॉलो करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें जितने भी मिथ्स है बादाम को लेके वो सारे चीज़ आज मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं बादाम के मिथ्स के बारे में। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं बादाम को लेके। तो सबसे पहला मिथ है कि बादाम को आपको रात को भिगा के ही खाना चाहिए। रात को भिगाइए और उसका छिलका निकाल दीजिए और उसके बाद ही आपको खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप बादाम को भिगा के खाएंगे, छिलका निकाल के खाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है। लेकिन जो उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाता है या फिर एंटी न्यूट्रिएंट का काम करता है जो उसका छिलका है, वो बहुत ही लिमिटेड स्टडीज़ है, बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिशन आपका एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो अगर आप अच्छा खासा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कमी नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको बादाम को भिगा के ही खाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आज तक कभी भी बादाम भिगा के नहीं खाया हूँ और ना आगे कभी खाऊंगा, क्योंकि आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं 28 ग्राम बादाम की बात करूं तो उसमें 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसमें 3 ग्राम फाइबर मिलता है और फाइबर सबसे ज़्यादा आपके छिलके में होता है। तो अगर आप छिलके को निकाल के खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए 2 ग्राम फाइबर तो आप फेंक दे रहे हो वैसे ही। और फाइबर आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके गट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अगर आपको कंस्टिपेशन का शिकायत है तो फाइबर आपको ज़रूरी है। तो अगर आप भी बादाम को भिगा के खा रहे हैं, उसका छिलका फेंक दे रहे, तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो आज से ही बादाम को भिगा के खाना छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ा मिथ है। लेकिन अगर आप भिगा के खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा है। अगर आप भिगा के नहीं खाएंगे तो उल्टा आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगला सबसे बड़ा मिथ है कि बादाम जो है वो बहुत गर्म होता है। अगर मैं ज़्यादा बादाम खा लूँगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गरमाइश आ जाती है बॉडी में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी खाना गर्म या ठंडा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल पे। कुछ लोग जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अंडा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बादाम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको उस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बादाम गर्म होता है या ठंडा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादा बादाम खाएंगे तो आपको गर्माइश आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है और इसी डर के कारण ज़्यादातर लोग जो है वो बादाम नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप एक हैंडफुल बादाम खाएंगे तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का चांसेस कम है। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है और एक हैंडफुल ऑफ बादाम खाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने में मदद करता है। तो इसीलिए बादाम से घबराइए मत, बादाम से आपको गर्मी नहीं आती है। अगला मिथ है कि बादाम में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सरासर झूठ है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस में बिलीव करते हैं, साइंस का नॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्लांट सोर्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स में ही पाया जाता है। तो इसलिए बादाम में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और अगर आप बादाम खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाएगा। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, अगर आप ट्रांस फैट खाएंगे, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपका लीवर ठीक नहीं है, अगर आप एक्सेस कैलोरीज खाएंगे तो उस कंडीशन में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो बादाम से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। ये एक और बहुत बड़ा मिथ है। अगला मिथ है कि आपको बादाम 3 से 4 ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा मिथ है। अभी एक और वीडियो मैंने बनाया है कि कितने बादाम आपको खाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए।
आप पूरे दिन में कम से कम 28 ग्राम के आसपास बादाम खा सकते हैं, यानी कि 22 से 25 बादाम आप खा सकते हैं। 22 से 25 बादाम आप जब खाएंगे तो ही आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ही आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि अगर आप 3 से 4 बादाम खाएंगे उसमें कुछ आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, मात्र 2 ग्राम फैट मिलेगा, 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अगर आपको बादाम खाना है तो कम से कम 1 मुट्ठी खाइए, या 28 से 30 ग्राम खाइए, या 20 से 25 बादाम ज़रूर खाइए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगला मिथ है कि अगर आप बादाम खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर झूठ है, मिथ है। देखिए, आपका वज़न बढ़ता है या घटता है वो कैलोरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, स्लीप के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका वेट गेन, वेट लॉस डिपेंड करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बादाम ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप 28 ग्राम बादाम खाते हैं तो उसमें आपको 170 कैलोरीज मिलेगा। तो अगर आप पूरा दिन में अपना TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो ही जाके आपको वेट गेन हो सकता है। तो अगर आप अपना कैलोरीज को मेंटेन करेंगे तो आप अपना वेट गेन नहीं कर सकते। और इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ज़्यादा बादाम खाएंगे तो आपका वेट मेंटेनेंस में मदद करेगा, आपका वेट लॉस में मदद करेगा। उसका कारण यही है कि बादाम में आपको भरपूर मात्रा में फ़ैट मिल जाता है, हेल्दी फैट मिल जाता है। जब आप हेल्दी फैट खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक फुलनेस का फीलिंग आएगा, आपको बार बार खाने का मन नहीं करेगा। और मैं मानता हूं कि एक जंक फूड खाने से अच्छा है कि आप हैंडफुल ऑफ बादाम खा लीजिए, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। क्योंकि बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके हेयर के लिए अच्छा है। तो अगर आपको एक अच्छा बाल चाहिए, अच्छा स्किन चाहिए, तो बादाम खाइए, भरपूर मात्रा में बादाम खाइए। 28 से 30 ग्राम के आसपास आप रोज़ बादाम खा सकते हैं और उससे आपको वेट गेन नहीं होगा बल्कि वेट मेंटेन करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब आप बादाम खाते हैं तो आपको दूसरा चीज़ खाने का उतना मन नहीं करेगा। और फाइनली एक और मिथ है, और वो मिथ है कि बादाम को सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही खाना चाहिए। ये भी एक सरासर झूठ है, मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बादाम को सिर्फ मॉर्निंग में ही खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इवनिंग में भी खा सकते हैं, आफ्टरनून में खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं, जब आपको पसंद है तब आप खा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप बादाम खाएंगे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको उतना ही मिलेगा, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा और इवनिंग में खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऐसा कोई स्टडीज़ नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए आपको बादाम जब भी खाने का मन करे तब आप खाइए। आप सुबह भी खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं, जब मन करे तब आप खा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बादाम को सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही खाना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को मैं ये देखता हूँ कि रात को भिगा के रखते हैं और सुबह उठ के खाते हैं। तो भिगाना छोड़ दीजिए, सुबह उठ के खाना छोड़ दीजिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही खाना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जितने भी चीज़ जो बादाम को लेके चल रहे हैं ये सारे चीज़ मिथ है, ये सरासर झूठ है, इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। और ज़्यादातर यूट्यूबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए आप लोग को ये मिसगाइड कर रहे हैं और आप लोग भी इसको सालों साल से फॉलो कर रहे हैं। तो आज समय आ गया है, ये सारे मिथ्स को दूर करिए और बादाम को एंजॉय करिए। जब खाना चाहते हैं, जितना खाना चाहते हैं, जैसे खाना चाहते हैं आप खाइए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को बादाम के बारे में बहुत सारे मिथ्स है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, उनका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।